नारद जी का वीणा का स्वर आज कुछ अलग था। स्वर में वही मधुरता थी, पर मन में एक अनजानी व्याकुलता। द्वारका की शांत रेत पर चलते हुए उनका हृदय बार बार किसी अनुत्तरित प्रश्न से टकरा रहा था। उन्होंने देखा, श्री कृष्ण समुद्र की ओर निहार रहे हैं। लहरें आती हैं, लौट जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे जीवन। नारद जी ने प्रणाम किया, पर आज उनके मुख से स्तुति नहीं निकली। श्री कृष्ण मुस्कुराए, जैसे मन की हलचल पहले ही जान ली हो। नारद, कृष्ण ने धीरे कहा, आज तुम्हारी वीणा बोल रही है, पर तुम्हारा हृदय मौन क्यों है? नारद का स्वर भर आया। प्रभु, उन्होंने कहा, मैं तीनों लोकों में घूमता हूं। जन्म देखता हूं, मृत्यु देखता हूं, शरीर जलते देखे, रोते परिवार देखे, पर एक प्रश्न मुझे चैन नहीं लेने देता। जब मनुष्य मरता है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है, उस क्षण आत्मा क्या मांगती है? कृष्ण ने आंखें मूंद ली। हवा थमसी गई। नारद, वे बोले, ये प्रश्न सरल नहीं, क्योंकि आत्मा धन नहीं मांगती, शरीर नहीं मांगती, वैभव नहीं मांगती। आत्मा तो वही मांगती है जो जीवन भर उसे नहीं मिला। नारद चौंक गए। जो नहीं मिला? कृष्ण ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मानो समय को भी धीमा कर रहे हों। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तब उसे पहली बार समझ आता है कि वो क्या थी और क्या बन गई। उस क्षण न कोई राजा होता है, न भिखारी, न कोई बड़ा, न छोटा, केवल स्मृतियां होती हैं और पछतावे। नारद की आंखें नम हो गई। प्रभु, क्या आत्मा अपने पापों से डरती है? कृष्ण ने उत्तर दिया, नारद, आत्मा पाप से नहीं डरती। आत्मा उस प्रेम की कमी से रोती है जो उसने दिया नहीं, उस क्षमा की कमी से कराहती है जो उसने की नहीं, उस समय की पीड़ा से टूटती है जिसे उसने कल कहकर टाल दिया। समुद्र की एक लहर तेज होकर आई, मानो इस सत्य पर मुहर लगा रही हो। जब आत्मा निकलती है, कृष्ण बोले, तो वो एक ही बात कहती है, काश मैंने थोड़ा और प्रेम किया होता। नारद का कंठ भर आया। तो क्या आत्मा अपने परिवार को याद करती है? प्रभु, कृष्ण ने गहरी सांस ली। नारद, आत्मा रिश्तों को नहीं, रिश्तों में अधूरेपन को याद करती है। वो मां का चेहरा याद करती है जिसे समय नहीं दिया। वो पिता की चुप्पी याद करती है जिसे कभी समझा नहीं। वो उस मित्र को याद करती है जिससे बिना बात किए दूरी बना ली। नारद के हाथ कांपने लगे। और भगवान, क्या आत्मा आपको याद करती है? कृष्ण की मुस्कान में करुणा उतर आई। नारद, आत्मा मुझे नहीं याद करती। आत्मा तब रोती है जब उसे याद आता है कि मैं हर क्षण उसके साथ था और उसने मुझे कभी महसूस ही नहीं किया। एक लंबा मौन छा गया। उस अंतिम क्षण कृष्ण आगे बोले, आत्मा कुछ नहीं मांगती, वो केवल देखती है। पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह सामने आता है और सबसे भारी दृश्य वही होते हैं जहां वो सही होते हुए भी मौन रही, जहां वह झुक सकती थी पर अहंकार में खड़ी रही। नारद की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, क्या आत्मा को दूसरा अवसर चाहिए होता है? कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, नारद, यही प्रश्न मनुष्य को जीवित रहते पूछ लेना चाहिए। हवा फिर से चली। वीणा के तार अपने आप बज उठे। जो जीवित रहते प्रेम सीख लेता है, कृष्ण ने कहा, उसकी आत्मा मरते समय कुछ नहीं मांगती, क्योंकि वो पूर्ण होकर जाती है। नारद ने सिर झुका लिया। प्रभु, मैं ये सत्य तीनों लोकों में सुनाऊंगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सुनाना नहीं, जीना सिखाना, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा नहीं, जीवित मनुष्य ही सबसे ज्यादा खाली होता है। और समुद्र साक्षी बनकर शांत हो गया। समुद्र की शांति अभी टूटी नहीं थी। नारद जी का सिर झुका हुआ था, मानो भीतर कोई बहुत पुरानी गांठ खुलने लगी हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, यदि जीवित रहते मनुष्य खाली है, तो देह छोड़ते ही वो कहा जाता है, क्या आत्मा अकेली हो जाती है? श्री कृष्ण ने रेत पर उंगलियों से एक वृत्त बनाया, फिर उसे मिटा दिया। नारद, वे बोले, अकेलापन स्थान का नहीं, स्थिति का नाम है। देह छूटते ही आत्मा अकेली नहीं होती, पर पहली बार
वो बिना आवरण के हो जाती है। वही क्षण सबसे भारी होता है। नारद ने पूछा, क्या वो क्षण पीड़ा देता है? कृष्ण की वाणी में करुणा उतर आई। पीड़ा शरीर की होती है, आत्मा को पीड़ा नहीं। बोध होता है, जैसे आंख खुलते ही अंधकार का भ्रम टूट जाता है। देह के साथ जो शोर था, भूख, प्यास, भय, चाह, सब शांत हो जाता है और तब सुनाई देता है अपना ही अंतर्मन। नारद ने धीरे कहा, और वही अंतर्मन प्रश्न करता है। हाँ, कृष्ण बोले, पहला प्रश्न वही होता है, मैंने जीवन का उपयोग किया या बस समय काटा? हवा कुछ ठंडी हो गई। नारद के भीतर जैसे किसी ने दीप जला दिया हो। प्रभु, उन्होंने कहा, क्या आत्मा अपने कर्मों को देखती है? कृष्ण ने उत्तर दिया, वो कर्मों की सूची नहीं देखती नारद, वो उनके प्रभाव को महसूस करती है। जिन शब्दों से किसी का हृदय टूटा, वे कांटों की तरह चुभते हैं। जिन मौनों से किसी की आशा मरी, वे पत्थर बनकर सीने पर बैठते हैं। और जिन क्षणों में प्रेम दिया गया, वे शीतल जल की तरह आत्मा को धोते हैं। नारद की आंखें भर आई। तो आत्मा को पश्चाताप होता है? कृष्ण ने धीरे से कहा, पश्चाताप नहीं, स्पष्टता। पश्चाताप तो अहं का होता है। आत्मा जब स्पष्ट देखती है, तब वो चाहती है, काश मैंने सत्य को पहले चुन लिया होता। नारद ने पूछा, प्रभु, क्या उस समय आत्मा किसी से बात करती है? कृष्ण मुस्कुराए, वो किसी से नहीं, स्वयं से संवाद करती है। और वही संवाद सबसे कठिन होता है, क्योंकि वहां कोई बहाना नहीं चलता। लहरें आई और लौट गई। उस यात्रा में कृष्ण आगे बोले, आत्मा को वे सब दृश्य दिखते हैं जहां उसने प्रेम को टाल दिया, क्षमा को टाल दिया और सत्य को टाल दिया। और तब उसे समझ आता है, टालना ही सबसे बड़ा पाप था। नारद का स्वर कांप गया। प्रभु, क्या आत्मा अपने प्रियजनों को देख सकती है? देख सकती है, कृष्ण ने कहा, पर छू नहीं सकती। और यही सबसे गहरा दुख है। वो देखती है, कोई रो रहा है, कोई दोष दे रहा है, कोई जल्दी भूल रहा है। और आत्मा समझ जाती है कि संबंध देह से थे, बोध से नहीं। नारद ने पूछा, तो आत्मा क्या चाहती है उस समय? कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। वो चाहती है कि उसके प्रियजन रोने से पहले समझ ले, जो चला गया वो कहीं दूर नहीं गया, वो तो बस आवरण से मुक्त हुआ है। कुछ पल का मौन रहा। नारद, कृष्ण ने कहा, आत्मा उस समय ये भी चाहती है कि जिनके लिए वो जीती रही, वे अब अपने जीवन को टाले नहीं, क्योंकि आत्मा जान जाती है समय सबसे निर्दयी शिक्षक है। वो सिखाता भी है और अवसर भी छीन लेता है। नारद ने गहरी सांस ली। प्रभु, क्या आत्मा को भय लगता है? आगे क्या होगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, भय अज्ञान से जन्म लेता है। जब बोध आ जाता है, भय गल जाता है। आत्मा समझती है कि आगे कोई दंड नहीं, केवल संतुलन है। नारद चौंक गए। संतुलन? हाँ, कृष्ण बोले, जो दिया वही लौटेगा, जो बोया वही उगेगा। ये न्याय नहीं, प्रकृति का नियम है। नारद के स्वर में जिज्ञासा थी। और यदि किसी ने बहुत पीड़ा दी हो? कृष्ण की आंखों में करुणा गहरी हो गई। तब आत्मा पहली बार उस पीड़ा को स्वयं महसूस करती है, और तब उसे दंड नहीं, समझ मिलती है, क्योंकि समझ के बिना परिवर्तन असंभव है। नारद ने धीरे से कहा, तो यमलोक? कृष्ण ने बीच में ही कहा, यमलोक कोई भयावह स्थान नहीं नारद, वो आत्मा का दर्पण है। वहां कोई कोड़ा नहीं, कोई आग नहीं, सिर्फ सत्य है। और सत्य से बड़ा कोई दंड नहीं, और कोई मुक्ति भी नहीं। हवा में शांति फैल गई उस दर्पण में। कृष्ण बोले, आत्मा ये भी देखती है कि उसने किन क्षणों में मुझे याद किया और किन क्षणों में स्वयं को ही भूल गई। नारद ने सिर उठाया। प्रभु, क्या आत्मा आपको पुकारती है? कृष्ण मुस्कुराए। वो नाम नहीं पुकारती नारद, वो भाव पुकारती है। और जहां भाव शुद्ध होता है, वहां मैं अपने आप उपस्थित हो जाता हूं। नारद की वीणा के तार फिर से कंपन करने लगे। यही कारण है, कृष्ण ने कहा, कि मैं कहता हूं, भक्ति शब्दों की नहीं, जीवन की होनी चाहिए। नारद ने विनम्रता से पूछा,
प्रभु, क्या आत्मा को तब दूसरा अवसर दिखाई देता है? कृष्ण ने बहुत धीमे स्वर में कहा, दिखाई देता है, पर शर्तों के साथ, क्योंकि अवसर मिलता है पर स्मृति नहीं। नारद ने चौंक कर पूछा, स्मृति क्यों नहीं? कृष्ण ने रेत पर फिर से वृत्त बनाया और उसे हवा से मिटा दिया, क्योंकि यदि स्मृति रहे तो जीवन परीक्षा नहीं, सौदा बन जाएगा। एक गहरी शांति छा गई। नारद, कृष्ण ने कहा, इसलिए जीवित रहते ही वो बनो जो मरते समय बनना चाहते हो, क्योंकि आत्मा मरने के बाद कुछ नहीं मांगती, वो बस परिणाम स्वीकार करती है। नारद ने दोनों हाथ जोड़ लिए। प्रभु, ये सत्य बहुत भारी है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, भारी सत्य ही हल्का जीवन देता है। समुद्र ने मानो सहमति में सिर हिला दिया। समुद्र अब शांत था, पर नारद जी के भीतर लहरें उठ रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, आपने कहा कि आत्मा परिणाम स्वीकार करती है, पर अधूरी इच्छाएं, क्या वे भी आत्मा के साथ जाती है? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, नारद, इच्छाएं वही धागे हैं जिनसे आत्मा देह से बंधी रहती है। जब देह छूटती है, तब जो धागे कटे नहीं होते, वही सबसे अधिक चुभते हैं। नारद की आंखें फैल गई। तो क्या हर इच्छा बंधन है? कृष्ण ने बहुत कोमल स्वर में उत्तर दिया, नहीं, इच्छा और वासना में अंतर है। जो इच्छा तुम्हें भीतर से विस्तृत करे, वो यात्रा है। जो इच्छा तुम्हें भीतर से संकुचित करे, वही बंधन बन जाती है। नारद ने पूछा, और जब आत्मा देह छोड़ती है, तब वो किन इच्छाओं को सबसे अधिक महसूस करती है? कृष्ण ने रेत की ओर देखा, मानो वहां जीवन की सारी कहानियां लिखी हों। वो धन की इच्छा नहीं होती नारद, वो पद की इच्छा नहीं होती, वो अधूरी मानवीय इच्छाएं होती हैं। किसी को गले लगाने की, किसी से क्षमा मांगने की, किसी से सच कहने की। नारद का स्वर भर आया, प्रभु, तो आत्मा पछताती है कि उसने प्रेम क्यों टाला? हाँ, कृष्ण बोले, क्योंकि आत्मा जान जाती है कि प्रेम ही एकमात्र ऐसा कर्म था जिसे टालने की अनुमति कभी नहीं थी। हवा अचानक ठंडी हो गई। आत्मा उस समय ये भी देखती है, कृष्ण आगे बोले, कि उसने कितनी इच्छाएं दूसरों को दिखाने के लिए पाली और कितनी इच्छाएं अपने डर के कारण दबा दी, और दोनों ही आत्मा को भारी कर देती है। नारद ने धीरे कहा, क्या आत्मा उन इच्छाओं को पूरा करना चाहती है? कृष्ण ने उत्तर दिया, आत्मा पूरा नहीं करना चाहती, वो मुक्त होना चाहती है, पर अधूरी इच्छा मुक्त नहीं होने देती। वो कहती है, एक बार और। नारद चौंक गए। एक बार और यानी पुनर्जन्म? कृष्ण ने सिर हिलाया। हां नारद, बहुत बार पुनर्जन्म पापों के कारण नहीं, अधूरी इच्छाओं के कारण होता है। यह सुनकर नारद का हृदय कांप उठा। प्रभु, उन्होंने कहा, तो जो व्यक्ति जीवन भर इच्छाओं के पीछे भागता रहा, कृष्ण ने वाक्य पूरा किया, वो मृत्यु के बाद भी भागता है। फर्क बस इतना होता है कि तब उसके पास शरीर नहीं होता। कुछ क्षणों का मौन। नारद, कृष्ण बोले, सबसे भारी इच्छा वो होती है जो मनुष्य ये कहकर टाल देता है, अभी समय नहीं है। नारद ने आंखें बंद कर ली। अभी समय नहीं, ये तो हर मनुष्य कहता है। कृष्ण की आवाज में गहराई उतर आई, और यही वाक्य आत्मा का सबसे बड़ा बोझ बनता है, क्योंकि मृत्यु समय देखकर नहीं आती। नारद ने पूछा, क्या आत्मा अपने अधूरे सपनों को भी देखती है? देखती है, कृष्ण बोले, और तब उसे समझ आता है कि सपना अधूरा नहीं था, साहस अधूरा था। नारद की आंखों से आंसू बहने लगे। आत्मा ये भी देखती है, कृष्ण ने कहा, कि कितनी बार वो सही थी पर चुप रही, कितनी बार वो सच्ची थी पर डर गई, और वही डर उसकी अंतिम पीड़ा बन जाता है। नारद ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, क्या आत्मा अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए अधूरी इच्छाएं लेकर जाती है? कृष्ण ने करुणा से कहा, हां, आत्मा ये चाहती है कि जिनके लिए वो जीती रही वे उसे समझ ले, पर समझ तब आती है जब समय निकल चुका होता है। समुद्र की एक लहर तट से टकराई। नारद, कृष्ण बोले, आत्मा को सबसे अधिक दुख इस बात का होता है कि उसने जिनके लिए सब कुछ किया
उनसे कभी ये नहीं कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। नारद का सिर झुक गया, और यही कारण है, कृष्ण आगे बोले, कि मैं कहता हूं, अभिव्यक्ति भी साधना है। जो प्रेम व्यक्त नहीं किया गया, वो अधूरी इच्छा बन जाता है। नारद ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या हर अधूरी इच्छा पुनर्जन्म का कारण बनती है? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं, केवल वे इच्छाएं जो अह से नहीं, आत्मा की गहराई से जुड़ी होती हैं। जो इच्छाएं केवल संग्रह की थी, वे मृत्यु के साथ ही राख हो जाती है। नारद ने आश्चर्य से कहा, तो आत्मा वास्तव में क्या चाहती है? कृष्ण ने बहुत शांत स्वर में कहा, आत्मा चाहती है पूर्णता, और पूर्णता वस्तुओं से नहीं, बोध से आती है। हवा में एक अद्भुत शांति फैल गई। नारद, कृष्ण ने कहा, इसलिए जो जीवित रहते अपनी इच्छाओं को देख लेता है, समझ लेता है और उन्हें प्रेम में रूपांतरित कर देता है, उसकी आत्मा हल्की हो जाती है। नारद ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु, ये ज्ञान यदि मनुष्य जीवन में समझ ले। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तो मृत्यु भय नहीं, उत्सव बन जाती है। समुद्र शांत था, पर सत्य गूंज रहा था। नारद जी बहुत देर तक कुछ नहीं बोले, जैसे उनके भीतर कोई दृश्य चल रहा हो। एक छोटा सा घर, शाम का समय, बच्चों की हंसी और एक स्त्री की थकी हुई आंखें। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, प्रभु, आत्मा जब इतना समझ लेती है, तो क्या वह अपने घर को भी साधना बना सकती है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नारद, अधिकांश लोग मुझे मंदिरों में खोजते हैं, पर जो मुझे घर में खोज लेता है, वो फिर कहीं नहीं भटकता। नारद ने पूछा, घर में शोर, जिम्मेदारियां, संघर्ष, इन सब में? कृष्ण की आवाज और गहरी हो गई। हाँ, क्योंकि वही मनुष्य असली रूप में होता है। बाहर वह जो दिखता है, वो भूमिका है। घर में जो होता है, वही सत्य है। हवा जैसे किसी घर की सांस बन गई जब एक पुरुष घर लौटता है, कृष्ण बोले, और वह अपनी थकान को दरवाजे के बाहर छोड़ देता है। वहीं से साधना शुरू होती है। नारद ने कहा, पर अधिकतर पुरुष थकान नहीं छोड़ पाते। प्रभु, वे उसे आवाज बना देते हैं। कृष्ण ने बहुत करुण स्वर में कहा, और वही आवाज बच्चों के भीतर डर बन जाती है और पत्नी के भीतर चुपी। कुछ क्षण मौन। नारद, कृष्ण बोले, आत्मा जब जागती है तो पुरुष ये सीखता है कि घर में ऊंची आवाज ताकत नहीं, असहायता का संकेत है। नारद की आंखें भर आई। वो पुरुष बच्चों को ये नहीं सिखाता कि दुनिया कैसी है। कृष्ण आगे बोले, वो उन्हें ये दिखाता है कि कठिन दुनिया में भी कोमल कैसे रहा जा सकता है। नारद ने पूछा, और पत्नी के साथ जब मतभेद हो? कृष्ण ने उत्तर दिया, तब आत्मा पति को ये सिखाती है कि हर मतभेद का समाधान शब्द नहीं मांगता, कभी कभी केवल उपस्थिति पर्याप्त होती है। हवा में गहरी शांति उतर आई। वो पति अपनी पत्नी से ये नहीं कहता, तुम गलत हो। कृष्ण बोले, वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, भले ही मैं पूरी तरह समझ ना पा रहा हूं। नारद ने गहरी सांस ली। और बच्चे, कृष्ण ने कहा, जब पिता को ये कहते सुनते हैं तो वे सीखते हैं कि संबंध जीतने का मैदान नहीं होते। नारद ने पूछा, प्रभु, क्या यही बच्चों की सही परवरिश है? कृष्ण मुस्कुराए, परवरिश नियमों से नहीं होती नारद, परवरिश उस वातावरण से होती है जिसमें बच्चा सांस लेता है। कुछ पल मौन। जब पिता बच्चों के सामने अपनी गलती स्वीकार करता है, कृष्ण बोले, तो बच्चे सीखते हैं कि गलती कमजोरी नहीं, ईमानदारी है। नारद का स्वर कांप गया। और जब पति पत्नी से माफी मांगता है, कृष्ण आगे बोले, तो घर में पहली बार सम्मान जन्म लेता है। हवा जैसे किसी दिए की लौ बन गई। नारद, कृष्ण ने कहा, घर में भगवान की पूजा फूलों से नहीं होती, वो धैर्य से होती है। नारद ने पूछा, धैर्य? हाँ। कृष्ण बोले, बच्चों की गलती पर चुप रह जाने का धैर्य, पत्नी की थकान को समझ लेने का धैर्य और स्वयं से लड़ने का धैर्य। नारद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पुरुष, कृष्ण ने कहा, जो घर में सबसे अधिक सहन करता है, वही सबसे अधिक साधना करता है। कुछ क्षणों का गहन मौन। और जब रात में सब सो जाते हैं, कृष्ण बोले, और वो पुरुष अकेला बैठता है, वही उसकी आत्मा उससे पूछती है,
आज तुमने अपने घर को सुरक्षित बनाया या डरावना? नारद ने सिर झुका लिया। यदि उत्तर सुरक्षित हो, कृष्ण ने कहा, तो समझ लेना आज तुम मेरे सबसे पास थे। समुद्र साक्षी बना रहा। नारद, कृष्ण ने अंतिम स्वर में कहा, जो पुरुष अपने घर को मंदिर बना लेता है उसे मृत्यु के बाद किसी स्वर की आवश्यकता नहीं होती। नारद की वीणा मौन थी। आज मौन ही उपदेश था। बहुत देर तक कोई शब्द नहीं बोले गए। समुद्र शांत था, आकाश स्थिर था और नारद जी की आंखों में अब प्रश्न नहीं थे, सिर्फ एक भारी करुणा थी। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य ये सब सुन ले और फिर भी न बदले तो? श्री कृष्ण ने नारद की ओर देखा। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, कोई निराशा नहीं थी, केवल अपार करुणा थी। उन्होंने कहा, नारद, आत्मा कभी किसी को मजबूर नहीं करती, वो केवल दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाजा खोलना मनुष्य का काम है। हवा जैसे रुक गई हर मनुष्य के भीतर। कृष्ण बोले, एक क्षण आता है जब वो ये वीडियो सुन रहा होता है, जब उसके भीतर कुछ हिलता है, जब उसकी आंखें नम होती है, और वही क्षण सबसे कीमती होता है। नारद का स्वर कांप गया। क्यों प्रभु? कृष्ण ने कहा, क्योंकि वही क्षण आत्मा की आवाज होता है। कुछ पल का मौन। नारद, कृष्ण बोले, यदि ये सुनने वाला व्यक्ति आज अपने बच्चे को गले नहीं लगाएगा, आज अपनी पत्नी से मन की बात नहीं करेगा, आज अपने माता पिता के चरण नहीं छुएगा, तो आत्मा रोएगी पर शब्द नहीं कहेगी। नारद की आंखों से आंसू बहने लगे। आत्मा ये नहीं कहती कि तुम परफेक्ट बनो, कृष्ण बोले, वो बस ये कहती है, आज थोड़े और सच्चे बन जाओ। हवा में जैसे किसी घर की सांस घुल गई। जो अभी ये सुन रहा है, कृष्ण ने कहा, यदि उसके भीतर कोई पछतावा जागा है तो समझ लो अभी देर नहीं हुई। नारद ने धीमे स्वर में पूछा, और यदि वो फिर टाल दे? प्रभु, कृष्ण की आवाज बहुत गहरी हो गई। तो आत्मा फिर चुप हो जाएगी और अगली बार वो आवाज मृत्यु के बहुत पास सुनाई देगी। मौन टूट गया। नारद, कृष्ण बोले, मैं चाहता हूं कि जो ये सुन रहा है वो अभी एक काम करे। नारद ने सिर उठाया। वो अपने भीतर पूछे। कृष्ण ने कहा, अगर आज मेरा अंतिम दिन होता तो क्या मैं अपनों से ऐसे ही बात करता? कुछ क्षण सब कुछ स्थिर रहा। यदि उत्तर नहीं है, कृष्ण बोले, तो यही समय है बदलने का, क्योंकि जीवन बाद में सुधरने के लिए नहीं मिला, जीते जी समझने के लिए मिला है। नारद ने दोनों हाथ जोड़ लिए और इसलिए कृष्ण ने कहा, यदि इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ छुआ है तो इसे यही मत छोड़ो। अब स्वर सीधा सुनने वाले से बात कर रहा था। इसे लाइक करो, कृष्ण बोले, इसलिए नहीं कि हमें संख्या चाहिए, बल्कि इसलिए कि तुम स्वीकार कर रहे हो कि यह सत्य है। इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे किसी अपने को ये अभी सुनने की जरूरत हो। और कमेंट करो अपने मन की एक सच्ची बात लिखकर, क्योंकि जब मनुष्य लिखता है तो वो पहली बार स्वयं से ईमानदार होता है। नारद की वीणा से एक बहुत कोमल स्वर निकला। और यदि तुम ऐसे ही वीडियो चाहते हो जो तुम्हें बाहर नहीं भीतर ले जाए, तो इस चैनल को याद रखना, ज्ञानी ट्रूथ, क्योंकि कृष्ण ने अंतिम शब्द कहे, यहां हम तुम्हें बदलने नहीं, तुम्हें तुम्हारी आत्मा से मिलाने आए हैं। समुद्र शांत था, आकाश निश्चल था और कहीं भीतर किसी आत्मा ने राहत की सांस ली।